Hello friends, welcome to Genius Class. लेकिन मेन चीज यही होती है क्वेश्चन के साथ साथ जो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है आप उनको भी प्राप्त कर सको। ठीक है, आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, मीन्स आज के डे की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको बताना चाहूंगा आपको मैथ की और स्पेशल जीके सीरीज की क्लास तब तक नहीं मिलेगी अब जब तक आप इस वीडियो को और या इस चैनल को अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब नहीं करा लेती। ठीक है ना, मेरे पास 140 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आपको 150 करने हैं। अगर इस वीडियो को 20% भी देखते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 20% भी देखते हैं, अगर वो 20 को ही फॉरवर्ड कर दे, ठीक है, यानी एक एक बंदा अपने एक एक फ्रेंड को ज्वाइन कराए, तब भी हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और हमारा टारगेट है ओनली 150 का। जब तक आप 150% इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कराते, मैं करंट अफेयर से अलग कोई वीडियो नहीं लाऊंगा। अब मर्जी आपकी है कितनी जल्दी आपको स्टार्ट करवानी है। ठीक है, देखो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनता है। पहली बात तो आप लाइक करने में कंजूसी कर जाते हो, तो और तो क्या काम करोगे। देखो मर्जी आपकी है, करना है या नहीं करना। मैं सिर्फ आपको डेली टू डेली करंट अफेयर वो अवेलेबल करा पाऊंगा, वरना नहीं करा पाऊंगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज डेट है हमारे पास 6 मई 2020। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। तो आपसे क्या पूछा, थीम पूछी यानी कि विषय पूछा है। देखो इसलिए मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को कवर करा है। मैं सीधा एक क्वेश्चन में ये भी लिख देता कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोल देते 5 मई को। लेकिन थीम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है, जो जो इम्पोर्टेंट थीम है उनको मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारी क्या थीम है इसमें, एनफ अस्थमा डेथ। क्या है, एनफ अस्थमा डेथ, यानी कि बहुत हो गई अस्थमा से मौत। ठीक है, इसके बारे में बात करें, ये होता क्या है, अस्थमा के प्रति जागरूकता व देखभाल में सुधार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अस्थमा फेफड़ों को प्रभावित करता है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम करता है। तो अस्थमा किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 1998 में इसको पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया पहली बार, 1998 में। देखो एक क्वेश्चन के साथ साथ कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला तो इसकी डेट कंप्लीट होगी हमारी कि कब मनाया जाता है, दूसरा इसकी थीम कंप्लीट होगी, तीसरा आपको बताया कि अस्थमा किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को, और चौथा क्वेश्चन पहली बार कब मनाया गया, 1998 में। तो एक क्वेश्चन से ही आपके 4 क्वेश्चन निकलते हैं कम से कम। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ते रहोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपके निकलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, क्या लिखा है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। मिडवाइफ को मैंने लिख दिया है साफ साफ, इसे हिंदी में दाई बोलते हैं। ठीक है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसको कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। ये दाई क्या होती है, जो लोग ग्रामीण से संबंध रखते हैं या उनको भी, वैसे शहर वालों को भी पता होगा, ये जो दाई होती है ये हमारी एक तरह से आप देख लो एक नर्स होती है। ठीक है, ग्रामीण में एक नर्स होती है। आपको इसके जो काम किया जाता है इसके रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। यानी कि मिडवाइफ के काम की सराहना करने के लिए हर वर्ष 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे मनाया जाता है। ठीक है, मिडवाइफ का मतलब दाई। दाई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं जन्म देने में मदद करने का व्यावहारिक ज्ञान होता है। तो इनको क्या होता है, व्यावहारिक ज्ञान होता है कि हाँ भाई बच्चों किस प्रकार से जन्म दिलवाना है। और बहुत सी दाई तो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज से भरी होती है, वो डॉक्टर से लगभग बहुत कुछ
जानती है कि हाँ भाई किस तरह कौन सा काम करना है, किस तरह नहीं करना है। ठीक है, इनको इस बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ये दिवस 1991 में मनाया जाता है, 1991 से मनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो हमारी चिकित्सा थी वो ज्यादा या तो दूर होती थी या इतनी फास्ट नहीं थी, तो इसलिए दाई को महत्वता देने के लिए 1991 में से पहली बार मनाया गया है और 5 मई को अब हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? पुलित्जर जो पुरस्कार की श्रेणी होती है ये पत्रकारिता में काम आती है। ठीक है, तो मैंने तीनों के नाम लिखे हैं, डार यामीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए फोटो भी लाया हूँ। ठीक है ना, आप लोगों के लिए फोटो भी लाऊंगी। डार यामीन को कौन से फोटोग्राफ के लिए मिला गया है, मुख्तार खान को कौन से फोटोग्राफ के लिए और चन्नी आनंद को किस फोटोग्राफ के लिए। आपको बता दूं थोड़ा सा, जब जम्मू कश्मीर में 35A और 370 धारा हटी थी तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ था और ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वहां की कुछ फोटोग्राफ ली थी जिससे इन्हें पुलित्जर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, सम्मानित किया गया। तो मैं आपके सामने वो फोटो रख रहा हूँ, उन्हें ध्यान से देखिए। पहली फोटो ये है डार यासीन की। किन की फोटो है? डार यासीन द्वारा खींची गई फोटो है। ठीक है ना, पुलिस वैन पर हमला। आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर पुलिस लिखा है वैन पर, यानी कि पुलिस की वैन है और ये व्यक्ति देखिए कितनी ही ऊंचाई पर उछल रहा है और पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है और पत्थर मार भी दिया होगा इन्होंने। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में कितनी ज्यादा चीजें दिखाना चाह रहा है कि हाँ वहां पर किस तरह का वायलेंस है, किस तरह का नहीं है। तो आप इसे पढ़िए, पुलिस वैन पर हमला, एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन पर हमला करता कश्मीरी प्रदर्शन। फोटो किसके द्वारा ली गई है? डार यासीन के द्वारा ली गई फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसकी है। यह 6 साल की घायल मुनीफा। ठीक है, 6 साल की घायल मुनीफा नजीर की तस्वीर है। कथित तौर पर बच्ची की आंख भारतीय सेना के हमले में घायल हुई है। कथित तौर पर कह रहा है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इसकी राइट आई देखिए, इसकी थोड़ी सी आपको लाल सी लग रही होगी, तो ये बता रहे हैं कि ये भारतीय सेना ने हमले में घायल की है। और इसके बारे में भी जो बात है वो बता देता हूँ। ये क्या थी, ये लड़की कंचे खेल रही थी और ये कंचे से ही भारतीय सेना पर हमला करने लगी। ठीक है, उस दौरान इसको ये चोट लगी थी। ठीक है, देख रहे होंगे आप इस फोटो को। नेक्स्ट फोटो देखते हैं, दूर तक नजर। ठीक है, दूर तक नजर यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का जवान। देखो सीमा पर तो बीएसएफ ही खड़े होगा, बीएसएफ का जवान ही खड़ा होगा। ये देखिए आप किस तरह खेत में से ये सीमाओं पर नजर रख रहा है, दूर तक नजर रख रहा है कि हाँ भाई किस तरह की गतिविधियां सीमाओं पर हो रही है। ये खेत के बीचों बीच देख रहा है। मैंने आपको तीनों फोटो दिखा दिया ताकि आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट बन जाए और आपको याद आ जाए। इनका नाम क्या था? चन्नी आनंद था जिन्होंने ये फोटो ली थी। ठीक है, इन फोटो के उपलक्ष्य में इन्हें क्या मिला? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन कौन बने? श्रीकांत माधव वैद्य। कुछ हमारे पास ऐसी चीजें होती है जो नियुक्तियां होती है, उन्हें भी हमें याद करते हुए चलना है। तो आपको क्या लिखा है? आईओसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। और अगर हम आईओसी की बात करें यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में हुई थी, यानी कि 30 जून 1959 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है और चेयरमैन कौन बने? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने आई फॉर इंडिया कंसल्ट में बॉलीवुड के साथ सहयोग किया? तो किस कंपनी ने किया है? फेसबुक कंपनी ने किया है ये सहयोग। फेसबुक कंपनी ने भारतीय मनोरंजन के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ, जैसे SRK भी था उसमें और भी अच्छे अच्छे हीरो थे जो मनोरंजन से संबंधित है, यानी कि भारतीय मनोरंजन के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर एक होम टू होम फंडराइजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया कंसर्ट में सहयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा में संसदीय लोकसभा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया है? अधीर रंजन चौधरी को। कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन विपक्ष में हम कांग्रेस नहीं बोल सकते क्योंकि विपक्ष में बनने के लिए 10% सीटें चाहिए जो कांग्रेस को नहीं मिल पाई। तो अगर आपसे
क्लियरिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया कि विपक्ष के नेता का नाम बताइए। विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इन्होंने लोकसभा समिति का जो अध्यक्ष बनाया, किसे बनाया, अधीर रंजन चौधरी को। तो विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि विपक्ष में होने के लिए 10% सीट चाहिए, जो कांग्रेस को नहीं मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी मेडिकल छिड़काव के संक्रमण मुक्त करने हेतु किस संस्था ने पराबैंगनी डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्ट विकसित किया है? तो किन्होंने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, आपको डीआरडीओ के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी, ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म देख लीजिए। डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन लोगों ने एक वो चीज बनाई है, जैसे ऊपर टावर लगा दिया, उससे यूवी किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें निकलेगी और जो कोरोना वायरस आसपास होगा उसको नष्ट कर देगी। ठीक है, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, यानी कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके जी सतीश रेड्डी। चेयरमैन का नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया गया? अशोक माइकल पिंटो को। किन्हें? अशोक माइकल पिंटो को। ये होता क्या है आपको दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, यानी कि ये आपका IBRD प्लस IDA दोनों मिलकर ही विश्व बैंक की एक श्रृंखला होती है, यानी विश्व बैंक के पार्ट होते हैं। ठीक है, और विश्व बैंक की स्थापना आपको पता है 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में। और ये जो नियुक्त हुए हैं पिंटो साहब, ये 2 वर्षों के लिए नियुक्त हुए हैं। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 2 दशक बाद फिर से ठीकरी पैरा प्रचलन में लाया गया? पंजाब में लाया गया। इसमें रात को क्या करेंगे? पैरा देंगे कि कोई कोई हमारे पास कोई विचित्र व्यक्ति यानी कि कोई संक्रमित व्यक्ति के इधर उधर तो नहीं घूम रहा है, तो रात को पैरा देंगे। और ये 2 दशक बाद बोला है, तो लगभग 25 साल के बाद ये चीज चलाई गई है कि रात को पैरा दिलाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? ठीकरी पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में दिलचस्प और प्रामाणिक जानकारियां प्रदान करने के लिए किस मल्टीमीडिया को लॉन्च किया है? तो कोविड कथा को लॉन्च किया है। ठीक है, दिलचस्प भी होंगे, साथ साथ बिल्कुल सत्य भी होंगे, वही जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो अफवाहों का दौर कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फीना द्वारा फुफुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में। तो ऐसा क्या हुआ कि आयोजन 2022 में किया गया, 2021 में तो होने वाला था। ठीक है, आपको पता है टोक्यो जापान में जो गेम होने वाले थे तो वो 2021 में कर दिए गए, और ये भी 2021 में पहले से प्रस्तावित थे। अब इन दोनों गेम में से एक को आगे पीछे करने के लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस जलीय विश्व चैंपियन को ही आगे कर दिया, 2022 में कर दिया, ताकि टोक्यो ओलंपिक में और इसके बीच में डेट में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी टकराव ना हो। अब बात करते हैं फीना की। तो फीना की फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द नेशंस। क्या है? द नेशंस। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1908 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसानो में है, स्विट्जरलैंड में है। और ये किस चीज से संबंधित है? ये तैराकी की एक चैंपियनशिप है, तैराकी की। ठीक है, स्विमिंग की एक चैंपियनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने विश्व कोरोना शुल्क के रूप में शराब की कीमत में 70% बढ़ोतरी की गई है? दिल्ली राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। वहां पर आप देख रहे हो, वहां पर बहुत ही ज्यादा वायरस फैलता जा रहा है और रेड जोन भी सबसे अधिक वहीं पर ही है। और जो सबसे यानी कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो भी दिल्ली में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस कारण दिल्ली सरकार ने बोला है कि हम इसमें 70% की बढ़ोतरी करेंगे, जिसको ज्यादा जरूरत लगी वही बंदा खरीदेगा, बाकी कोई इतनी बढ़ोतरी पर खरीद नहीं पाएगा। तो ये दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 3 रोजगार परियोजनाएं शुरू की है? झारखंड ने,
3 राज्य योजनाएं, रोजगार परियोजनाएं शुरू की है। शुरू करने का कारण क्या है? इन्होंने एक सर्वेक्षण बिठाया था। उस सर्वेक्षण में देखा गया कि इस टाइम जो झारखंड में बहुत ज्यादा ही बेरोजगार व्यक्ति है, तो उन बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए उन्होंने 3 रोजगार परियोजनाएं शुरू करी है। अगर मैं आपको इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी देना चाहूंगा तो आप सुन सकते हो। पहली जो योजना थी उसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना। ये क्या काम कराएंगे? ये वहाँ के वातावरण को शुद्ध करने के लिए काम करवाएगी। किस प्रकार का? पेड़ पौधे लगाएंगे और उन्हें साथ साथ में, जब पेड़ पौधे जो व्यक्ति लगाएंगे उन्हें साथ में इनकम भी होएगी और उनको जो राज्य सरकार है वो पैसा देगी। दूसरी परियोजना का नाम बताते हैं आपको, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये क्या काम करेगी? जैसे आपको पता है जल समृद्धि परियोजना है, इसमें पानी को एकत्रित करने के लिए आइडिया देंगे और पानी को एकत्रित किया जाएगा। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा से जो पानी मिलता है उसे वेस्ट ना करके उसको रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, पोखर बनाए जाएंगे, उसके लिए टीन सेट डाली जाएगी कि यहाँ खाली जगह पे टीन सेट डाल के पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। तालाब बनाए जाएंगे जिससे पानी को वे संचय कर सके। ठीक है। तीसरी वाली योजना है वीर शहीद पोलो हो खेल विकास स्कीम। कौन सी है? वीर शहीद पोलो हो खेल विकास स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जैसे आपको पता खेल विकास स्कीम है, यानी कि इसके अंतर्गत स्टेडियम बनवाए जाएंगे। जो पुराने स्टेडियम है उनकी मरम्मत कराई जाएगी, नए स्टेडियम को बनाए जाएंगे जिससे उनको रोजगार मिलेगा और स्टेडियम भी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीएल बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने? तो कौन बने? दीपक कुमार बने आरबीएल बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी। आपको आज आपका होमवर्क है आरबीएल बैंक की आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? फुल फॉर्म कि आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म में क्या है। अब आपने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दो आरबीएल बैंक के बारे में। इसकी जो स्थापना है 1943 में हुई थी। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। जो इसके एमडी व सीईओ है उनका नाम है विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है? विश्ववीर आहूजा। जो टैगलाइन है इसकी मुझको बड़ी अच्छी लगती है टैगलाइन। इसका नाम है टैगलाइन का अपनों का बैंक। क्या नाम है? अपनों का बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस पोर्टल पर द सरल कलेक्शन लॉन्च किया है? तो किस पोर्टल पर लॉन्च किया है? GEM पोर्टल पर लॉन्च किया है। GEM की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। ये 2016 में स्टार्ट की गई थी योजना। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते 2016 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, मैं आपको दोबारा बोलना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको मैथ की और स्पेशल जीके सीरीज की वीडियो मिल सके। वरना मैं इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ डेली करंट अफेयर की डाल दिया करूंगा। अगर आप डेली करंट अफेयर देख रहे हो तो 20% तो देखते ही। अगर 20 एक को फॉरवर्ड करके बोले, देखो 1 मिनट आपको लगता नहीं है फॉरवर्ड करने में, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। फॉरवर्ड करो और अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दो कि इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, तो आप हमारा काम हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है 150 वो हो जाएंगे और फिर मैं वीडियो बनानी अच्छी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।